हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सईद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंडेड। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में। वो 30 जुलाई एनालिसिस करेंगे फॉर 2 अगस्त 2021। न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, मार्केट का मोमेंटम किस तरफ रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे। ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे जिसे OCA कहते हैं। FI डेटा क्या कहता है, इंडिया विक्स, और जो हम लोगों ने कल स्टॉक जो रेकमेंड किए थे वो कहाँ गए आज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने हीट मैप से। आप हीट मैप देखिए, हीट मैप में जो आज परफॉर्मेंस था आज का, अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में एक न्यूट्रल काइंड ऑफ सिनेरियो बना हुआ है। मैं आपको मैप इसके अंदर आपको शायद इतने से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी क्लियर तरीके से समझाऊंगा। पर अगर हम लोग सेक्टर वाइज अगर पूरी मार्केट को समझने की कोशिश करें तो सारे जो हैवी वेट्स है सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट को होल्ड करके रखा। अक्रॉस द एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट ने अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत सारी मार्केट्स गिरी हुई हैं अक्रॉस द ग्लोब और थर्ड वेव का आने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पूरी अक्रॉस द ग्लोब जो है मार्केट इंडेक्स जो है थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं। पर इंडियन मार्केट ने अपने आप को काफ़ी अपने आप को रिकवर किया जो परसों को वेडनेसडे को जो फॉल आया था, और उसका आप देख सकते हैं उसका रीज़न ये है कि आज रिजल्ट्स थे और मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। हम लोग अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स की अगर बात करें, हम लोग अगर फाइनेंशियल सेक्टर सॉरी फॉर दिस या तो आप बात करें तो आप यहाँ नोटिस करिए SBIN और बजाज फाइनेंस जो थे थोड़े ड्रैगर्स बने, मतलब लोगों ने थोड़ा पुश किया फाइनेंस को, फाइनेंशियल सेक्टर को। ओवरऑल जो है बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा फाइनेंशियल में सेक्टर में। IT की हम बात करें तो IT के अंदर जो परफॉर्मेंस HCL टेक और टेक महिंद्रा ने दी है उसकी वजह से पूरा ज़्यादातर जो सेक्टर था, टेक सेक्टर, पूरा IT सेक्टर था, पूरा सही तरीके से संभला हुआ था। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें जो बहुत बड़ा हैवी वेट है रिलायंस, उसने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लाया है, 0.41% का चेंज आया है खाली, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ही स्टेबल मूव रहा। क्योंकि उसके अलावा जो दूसरे जो है वेट्स रखते हैं, जो उनकी वैल्यू है, उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बैंक निफ्टी का पहले दिखाता हूँ, निफ्टी से आप थोड़ा और क्लियर समझाऊंगा निफ्टी में क्या हुआ है। देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर HDFC ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, मतलब मार्केट ने ये स्टॉक नहीं गिरना भी सेक्टर के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। कोटक को देखिए आप, ICICI बैंक ने कोई बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, एक्सिस बैंक भी, और नॉर्मली रहे, ठीक है। अब अगर हम लोग निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी में आप देखेंगे, आप बोलेंगे ज़्यादा रेड दिख रहा है, बट ओवरऑल अक्रॉस सेक्टर्स ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, आप हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। सब कुछ जानेंगे वीडियो के में कि आगे क्या लेवल्स रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों के सामने ये है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से लेकर ये जो बार है, ये मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अगर मैं इसको 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो जब मॉर्निंग में जब पहली जो कैंडल खुली है, आप देख सकते हैं, ये पहली कैंडल का ही मूव है। तो हम लोग जो है पहली कैंडल का मूव को कुछ नहीं मानेंगे। ओवरऑल अगर आप मार्केट इंडिया विक्स को देखें तो देखिए स्टेबिलिटी की तरफ गई है ये, आप समझ सकते हैं। ये स्टेबिलिटी देखिए बंद होते होते ये स्टेबल पे ही गई है और 1% का चेंज दिखा रहे हैं कल के मुकाबले। इफ़ यू सी ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे देखें ठीक से, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो कल के लेवल यहाँ थे, कल ये इसका ये लो था, आज उससे भी नीचे चली गई है, आप देख सकते हैं। ये क्या है ना, एक स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग की इंडियन मार्केट बढ़ रही है और इंडिया विक्स उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपको बोलूँगा वी कैन एन्जॉय मार्केट। अभी न्यू लेवल्स बनाना बाकी हैं क्योंकि कमिंग मंथ आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं मंथ के स्टार्टिंग में और एंड में। हम लोगों ने देखा कि वे लास्ट वेडनेसडे को जो एक्सपायरी ट्यूसडे को जो जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को मूव किया, एंड ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़े वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। मे बी हम लोगों को देखने ना मिले, बट अक्रॉस द ग्लोब ज़्यादातर इंडाइसेस में आपको ये चेंजेस देखने मिल रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ निफ्टी की तरफ। ओके, निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो आज जिस तरीके से निफ्टी ने मूव किया है, ये है 30th का चार्ट। और आप देखिए मैं आपको कल भी बोल चुका हूँ और मैं आपको परसों ही बता चुका हूँ कि परसों क्या हुआ था मार्केट में। मार्केट के अंदर मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि जो लेवल्स हैं 15,850 का जो लेवल है
वहाँ से निफ्टी को इतनी बार लिटरली फेंक दिया गया है कि क्या ही कहना, मतलब पुश कर दिया जाता। देखिए वहाँ पे पहुँची, मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐसा अपने लेवल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं 15,850 का लेवल जो है मार्केट सही तरीके से सस्टेन नहीं कर पाती। अगर अब ये फ्यूचर में उठेगी तो ये जो लेवल जो इतना स्ट्रॉन्ग का रेजिस्टेंस बन रहा है, फ्यूचर में जब अगर मार्केट का अपसाइड मूव दिखाएगी, मतलब बुलिश मूव में जब जाएगी, तो ये 15,850 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इसने जिस तरीके से रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कर रही है उसी तरीके से इस सपोर्ट की भी रिस्पेक्ट करेगी। ये था आज का लेसन हम लोगों का। चलिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो आप देखिए एग्जैक्टली सेम साइज़ के 15,800 पे और 15,900 पे एग्जैक्टली सेम ओआई बिल्डअप हुआ है। अगर आज की हम देखें तो 15,900 पे ज़्यादा राइटिंग हुई है कंपेरेटिव टू 15,800। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मार्केट का मोमेंटम जो है थोड़ा बेरिश दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये अगर आप इसको देख रहे हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखें पीसीआर जो कॉन्टेरियन व्यू को रिप्रेजेंट करता है वो 0.81% हो गया है। कॉन्टेरियन व्यू क्या होती है मैं आपको थर्ड टाइम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए कॉन्टेरियन व्यू जो होती है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है, दैट इज़ नोन एज कॉन्टेरियन व्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा मार्केट बुलिश हो जाए, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए, तो वहाँ से वो रिवर्स ले लेती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचता नहीं है कमाने के लिए, तो मार्केट को पीछे आना पड़ता है। कॉल्स की अगर राइटिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आगे किस तरह रह सकता है। चलिए ये तो हुई समझदारी वालों की बात। हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में जानेंगे। देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है 35,000 का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ओवाई बिल्डअप है। मैं अगर आपको निफ्टी के बारे में अगर आपको मैं एनालिसिस दिखाऊं तो आप निफ्टी में देखिए कहाँ पे बना हुआ है ओवाई बिल्डअप, कहाँ पे हुआ है 15,800 पे 82,000। कैन यू जस्ट सी ओवर 82,000 आज के आज ही जो है 23,000 आए। और अगर हम नीचे की तरफ देखें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा 45,000 आज ही ऐड हुए हैं 15,900 पे। प्रीमियम कितना चल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, इसका 25 रुपये प्राइस चल रहा है। ओके आप सोचिए कि ये किस तरीके से डीके होने वाला है। क्या मार्केट हम लोगों की मार्केट गिरने की तरफ बढ़ रही है? अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मार्केट को मंडे ओपन होने दीजिए, लेवल्स तभी समझ में आएंगे कि मार्केट अब किस तरफ किस साइड में मोमेंटम करने की कोशिश कर रही है। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। आप यहाँ पे देखिए अगर हम पुट साइड में देखें, पुट साइड में 15,700 पे देखिए 54,000 का ओवाई बिल्डअप है। ओके और 17,000 तो आज ही ऐड हुए हैं पुट साइड में। अगर हम ऊपर के साइड में देखें 15,000 पे 15,500 पे तो हम देखेंगे 42,000 का ओवाई बिल्डअप है और जो ऐड हुए हैं आज 10,000 के आसपास। प्रीमियम कितना चल रहा है 15 रुपये। देखिए आपके सब सामने है, मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए मार्केट किस तरीके से अपने आप को उसने संभाले रखा है। अगर हम प्रीमियम की अगर बात करें तो देखिए जो एट द मनी प्राइस होता है OTM कॉल है, ये दोनों के साइड का भी अगर OTM देखा जाए, ठीक है OTM कॉल को हम देख रहे हैं 15,800 का जो OTM है यहाँ पे 62 रुपीज़ का है और पुट साइड का OTM 74 रुपीज़ का है। 12 रुपीज़ का एग्जैक्ट फ़र्क दिख रहा है। ये आप लोगों को जो लोग न्यू हैं मार्केट में और जो लोगों को अभी तक सिर्फ ऑप्शन एनालिसिस समझते नहीं है, मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये मूव्स जो होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, ये सिस्टमेटिक मूव्स रहते हैं। अगर आप इन मूव्स को समझना स्टार्ट कर दें तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, जैसे कि हम लोगों का होता है। ओके मैं आपको लेके चलता हूँ मेन जो हम लोग जो देख रहे थे बैंक निफ्टी का जो ओवाई दिखे पीसीआर पे अगर हम देखें, ओवाई जो उसका बिल्डअप है यहीं पे 38,000 पे। पीसीआर अगर हम देखें तो पीसीआर 0.74% का है। 0.74% बैरिश नहीं है मैं ये कह सकता हूँ, पर यह है कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन का काम करने वाला है। 15,800 ही जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। 15,800 15,900 जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा 15,800। पहले इसको ये ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है, बहुत सारे ब्रेक्स लगे हुए हैं।
मार्केट में स्टेबिलिटी आने के लिए हम लोगों को मोमेंटम जब तक ये आगे नहीं करेगी तब तक हम मार्केट में पॉजिटिव मूव ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर हम न्यू लेवल्स की हम बात करें तो मार्केट को जो है ना, पहले जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन किया 15,850 के बाद ही जो है आप स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखेंगे। अगर वहाँ पे सस्टेन कर लेती है एक दिन की कैंडल, अगर हम 1 डे की कैंडल जाएं और 1 डे की कैंडल पे अगर हम देखें, अगर मार्केट अपना आपको 15,850 पे सस्टेन कर लेती है, देखिए 15,850 पे इसके ऊपर कैंडल सस्टेन हो जाती है, मतलब ना उसकी विक भी नीचे नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट जो है निफ्टी जो है आगे की तरफ मोमेंटम करने के लिए रेडी हो चुकी है। देखिए ये थे हमारे बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, और बेरिश में बना हुआ है। अब आपको मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बेसिक बता रहा हूँ कि मार्केट देखिए फ्यूचर की किस तरह मोमेंटम करने के लिए तैयार है। मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हम लोगों की बैंक निफ्टी थी, सिंगापुर निफ्टी थी, एक्सजीएक्स निफ्टी थी, आप वहाँ पे देखिए वहाँ पे पॉजिटिव मूव आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 15,860 नहीं पहुँची है और उससे पहले ही बंद हो चुकी है। अब अगर हम अपने स्टॉक्स के ऊपर बात करें जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, आज स्टार्ट करता हूं मैं। जो हम लोगों का कल के लिए जो स्टॉक थे वो थे, पहला था, मैं आऊँगा बेस्ट में सबसे बाद में आऊँगा, पहले हम स्टार्ट करता हूं मैं आपका HCL टेक से, ठीक है ना। HCL टेक ने देखिए क्या शानदार तरीके से अपना आपको परफॉर्मेंस दी, और हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने बाइंग साइड में टारगेट 3 को अचीव होते हुए देखा। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने ट्रेड के अंदर आप बने रहे होंगे तो आपने टारगेट जो है लगभग इसमें 3.5% या 4% के आसपास आपने बुक किया होगा। ये मैंने बुक किया है। ओके, सो बहुत ही अच्छी ट्रेड बनी, और अभी तक हम लोगों का टारगेट एसएल हिट नहीं हुआ था। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मैंने आपको एक स्टॉक और दिया था TCS, जो मैंने परसों भी दिया था। अगर हम सेलिंग साइड में देखें तो देखिए सेलिंग साइड में हम लोगों का यहाँ पे आज टारगेट 2 हिट हुआ है, कल बाइंग साइड में टारगेट 1 हिट हुआ था, आज सेलिंग साइड में टारगेट हिट हुआ है, 2 हिट हुआ है। लगभग अगर आप इसका अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 3% होता है, और कल का अगर जोड़ लें तो 4%, 8% तो हम लोगों ने यहीं पे हम लोगों का गेन हो गया, जो बहुत ही अच्छे स्टॉक रहा। देखिए चिपला ने, जो मैंने आपको परसों 29 को देखिए मैंने आपको स्टॉक दिया था 29 तारीख को, उसने आज परफॉर्मेंस देखिए क्या दिया है। रीज़न था कि आज रिजल्ट आने वाला था, और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ही फार्मा सेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना आपको परफॉर्मेंस दी है। मैं आगे चलता हूँ सन फार्मा पे। सन फार्मा देखिए, सन फार्मा बम्पर स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारे लिए बना। मैं आपको अगर थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत मज़ा आएगा अगर आप चीज़ों को समझ जाएँ तो। देखिए आपको मैं 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ, देखिए इतनी बड़ी कैंडल, मैं आपको खाली इतना समझा रहा हूँ। ये देखिए मैंने कल ही स्टॉक दिया था, मैंने कोई आपको हवा में स्टॉक नहीं दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरी कल की वीडियो को। मैंने कल सन फार्मा दिया था आपको, और सन फार्मा ने जो परफॉर्मेंस दिया है अभी तक का ये सबसे बड़ा मूव है। 10% आप सोचिए, हम लोगों ने 12%, उससे पहले 12%, और आज जो है हम लोगों ने तकरीबन 13 टू 14.25% के आसपास, मतलब 14.5%। आप सोच सकते हैं हम लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन 5 डेज़ कहाँ पहुँच चुका है। अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप स्मार्ट वे में आप कमाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत पैसे के लिए नहीं करनी पड़ेगी, पैसा आपको मेहनत करके देगा, बस आपको चीज़ें समझना पड़ेंगी। मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बस लेवल फॉलो करने रहते हैं। आप अपने लेवल्स हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा तो ही एंजॉय कर सकेंगे। देखिए ये 1 डे की कैंडल लगा रखी है, मैं आपको खाली कैंडल दिखा रहा हूँ कि क्या आपने बैंक इसमें आप देखिए, मैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मई 2020। आप देखिए क्या हम लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल देखी है सन फार्मा में। कैन यू जस्ट सी भैया, सुपर्ब कैंडल, और बहुत मज़ा आया ट्रेड के अंदर। मैं आपको पूरी ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोगों का जो लेवल्स थे, मार्केट ने ना हम लोगों, मैंने क्या कहा था आपको मॉर्निंग में कि अगर हम 799 पे आता है तो हमको क्या करना है, सेल कर देना है। मार्केट 799 पे आया और हम लोगों ने ट्रेड ले ली। अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा 702 पे, क्योंकि 702 का स्टॉप लॉस मैंने बताया था सेलिंग साइड में।
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अगर ट्रेड ली तो आप देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस मूवमेंट में पहली कैंडल पे ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप तभी एंटर करते हैं, और अगर आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो आप इतनी जल्दी आसानी से एंटर नहीं करने वाले। हम लोगों का जो मूव आया, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रॉफिट बुकिंग करी है, और मार्केट ने जो हमको पॉजिटिव साइड में मैंने कल एक्सप्लेन किया था, देख चेक कर सकते हैं। अगर ट्रेंड आपके हिस्से में चला गया, आपके हक में चला गया है, तो आपको मार्केट से निकलने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोगों ने लगभग 10% का प्रॉपर मूव जो है हम लोगों ने कवर किया। जो मैंने खुद ने किया वो 9.87% का था। ओवरऑल हम लोगों का आज का दिन वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज फ्रॉम द डे आई एम टेलिंग यू ऑल कि स्टॉक रिकमेंडेशन के अंदर आप देखिए क्या शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। पूरे साल अगर आप लोग बैंक में, या कोई भी इंसान बैंक में अमाउंट रखता है, सोचिए जो सबसे ईजी होता है रिटर्न आने का 6% 7% फुल ईयर में, हम लोगों के यहाँ पे जो रिटर्न्स आए हैं विद इन अ डे 14% के आए हैं। कल 12% के आसपास थे, और उससे पहले भी तकरीबन 12-13% के आसपास थे। आप समझिए मार्केट हम लोगों को कितने अच्छे तरीके से मौके देती है। उन लोगों को देती है जो मार्केट को समझते हैं, सही तरीके से लेवल समझते हैं और सही तरीके से काम करना जानते हैं। मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको एक अपॉर्चुनिटी दी थी स्टॉक में कमाने के लिए। चलिए आगे के लिए स्टॉक्स बताता हूँ मैं आपको। पहला स्टॉक जो है हम लोगों के पास निकल के आया है LNT। आपको पता है रीज़न, मेरे ज़्यादातर स्टॉक में राउंड फिगर पे रखता हूँ। LT लार्सन एंड टार्बो नाम है इसका, आप यहाँ देख सकते हैं LNT नाम लिखा हुआ है। लेवल्स मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर बता रहा हूँ, और बहुत अच्छी ट्रेड जाएगी अगर आपने सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाती है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है अपने फिर से पुराने लेवल्स पे आ जाएगी। 15,887 का तो लेवल विद इन अ डे आ जाएगा। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ हम लोगों को मार्केट के अंदर किस तरीके से एंटर करना है और किस तरीके से हमको अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेवल्स को मेंटेन करना सीखिए। मैंने जैसे कि सन फार्मा में दिखाया, अगर आपका SL हिट हुआ होगा, आपको री एंटर करना है मार्केट के अंदर। अगर आपने जल्दबाजी में एंट्री ले ली है तो आपको मार्केट में री एंटर करना है, और उसके बाद आपको जो है परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी। अगर आपने एंटर किया होगा तो इट इज़ डेफिनेटली डैट आपको प्राइस मूवमेंट और प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। अगर 1% का लॉस वो भी हुआ है तो आपका 9% का आपका गेन भी हुआ होगा, डेफिनेटली मैं इसके लिए श्योर हूँ। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके सामने लेवल्स क्लियर होंगे, होप करता हूँ है। बाइंग साइड में हमको LT का देखना है 1610, और सपोर्ट साइड में हमको SL रहेगा हमारा 1600 का, ठीक है। अब अगर हम सेलिंग साइड में देखें तो 1600 हमारा बाइंग रहेगा, और सेल करेंगे हम लोग 1610 पे, और SL रहेगा 1610 का। टारगेट 1 है 1590 का, और फिर सेकंड टारगेट है 1581 का। चलिए सेकंड स्टॉक जो है हम लोग के लिए जो आया है टेक महिंद्रा के लिए मैं बोलूँगा आपको। टेक महिंद्रा जो है बहुत ही शानदार तरीके से अपने लेवल्स पे रुका हुआ है। अगर आप इसके गैप्स को देखें तो इसने जिस तरीके से जो इसने गैप प्रेजेंट किया है अपना, देखिए ये फिल होना है अब, क्योंकि मंथ का ये लास्ट डे था और एक्सपायरी नई स्टार्ट हो गई, और ये हैवी वेट ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टॉक जो रहते हैं ज़्यादातर निफ्टी के ही मिलेंगे आपको। मैं स्टॉक ऐसे बताता ही नहीं हूँ जो निफ्टी के नहीं हो। मैं ज़्यादातर आपको वो स्टॉक बताता हूँ जिनका फ्यूचर भी अवेलेबल होता है, क्योंकि जिन लोगों के पास अच्छा कैपिटल है, 5 लाख के ऊपर का कैपिटल है, तो वो डेफिनेटली अगर उनका SL है 10 लाख का कैपिटल है, 50% या 25% या 35% लगा रहे हैं, तो वो इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से एंटर कर सकते हैं अपने SL के साथ में। तो मैं आपको हैवी वेट बताता हूँ ताकि आप रैली को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। देखिए टेक महिंद्रा ने ना एक बहुत ही बड़ा, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये बहुत बड़ा गैप बनाया है, क्योंकि न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है अगस्त की, तो ये लेवल्स हैं, तो ये जो है ना ये कवर अप होने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है अगर आप मार्केट को सही तरीके से समझते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कल ये मंडे को गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि लेवल जो है गैप के ऊपर पूरे सेटअप है, और पूरे ना आर्बिट्राज चलते हैं, पूरे सिस्टम चलते हैं, सुपर कंप्यूटर चलते हैं। आप भी, हम भी जो हैं, हम जैसे लोग भी प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं अपने लेवल्स को समझ के। ना हमको एल्गो लगाना पड़ता है, ना हमें कुछ करना पड़ता है, हमको सिंपल ट्रेड करनी पड़ती है, और बहुत शानदार तरीके से हम लोग गेन करते हैं विदाउट एनी लॉसेस। वो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए मैं आपको बता रहा था टेक महिंद्रा के बारे में। देखिए टेक महिंद्रा जो है ना ये राउंड अप लेवल पे है।
अगर आप बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं तो 1500, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ 1216 के बाद ही आपको बाय करना है। और पहला टारगेट रहेगा आपका 1224 का, 1224 रुपये का। और अगर सेलिंग साइड में जा रहे हैं आप तो पहला टारगेट आपका रहेगा 1199 का। सेलिंग साइड में टारगेट आपको सेल करना है 1207 के बाद। 2 पॉइंट का मूव रखा है। अगर आप एग्रेसिव नहीं है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे भी सेल कर सकते हैं, फ्यूचर लेके आप सेल कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेशन ये कभी नहीं दूंगा। ये सिंपल रिकमेंडेशन है फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप इस चीज़ को अपने एजुकेशन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं जो आगे बताना चाह रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊँगा जो हम लोग का जो SBI लाइफ, अगर आप SBI लाइफ पे देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे, देखिए मेरे सारे लेवल्स अगर आप देखें राउंड अप लेवल पे बताता हूँ, और वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने अभी तक विदाउट एनी SL गेटिंग हिट बाय द ग्रेस ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग ज़्यादातर जब से मैंने अब आज मेरा 18th एपिसोड है, अभी तक हम लोग का एक भी SL हिट नहीं हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देखिए ये जो लेवल है ना 1100 के लेवल, 1100 का लेवल जो है ना आसानी से टच हो सकता है, क्योंकि वहाँ से गिरा है। मैं आपको बोलूँगा अगर आपको एंटर करना है, और अगर ये सेलिंग साइड में चला जाता है तो 1097 के बाद ही सेल करिएगा, एग्रेसिवनेस मत करिएगा। मैं कहूँगा आपको कि मार्केट को थोड़ा मोमेंटम के लिए रुकिए कि मार्केट किस साइड में मूव कर सकती है। ऑलवेज़ रिमेंबर, मैं आपको ज़्यादातर जो भी स्टॉक बताता हूँ उसको आप थोड़ा समझदारी से अपना प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ही एंटर और करने की कोशिश करिए। सेलिंग साइड में भी जा रहे हैं तो थोड़ा देख के जाइए, बाइंग साइड में भी जा रहे हैं तो भी देख के जाइए। ये थे आज के लेवल्स जो रहेंगे 2 अगस्त के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।